महाराज बता रहा कि कर प्रारब्ध कर्म तो आपने भोगना पड़ेगी। देखो संसार के अंदर सब प्रारब्ध कर्म भोग रहा, आप एक कर्मा मुक्त नहीं रह पा रहे, लेकिन आप भजनार्थी, आप भजन करवा वाला, आप चाहो तो तुरंत प्रारब्ध कर्म मुक्त हो सका। आपने भोगना ना पड़े, आपने भोगना ना पड़े। कान न भोगना पड़े कि यदि यह समझ आ जाए, अपन यदि ये कर्म बंधन में भी मुक्ति मिल जाए, आप भजन कर रहे हैं और फिर भी आपने प्रारब्ध भोगना पड़े, तो भजन कई काम। भजन को अर्थ है कि आपा अपनी जो चेतना है वी चेतना ने परमात्मा में लगाई थी। अब कर्म बंधन में मुक्ति किसान मिली, आपको जो पद है वो पद है आनंद को पद। यदि आप सुख और दुख में ऊपर उठ जावा, आनंद में रेवा लग गया और आनंद पद में रेवा लग गया, तो जो ही आपकी वाइब्रेशन, आपकी चेतना आनंद में रेवा लगी, आनंद में स्थिर होगी, आपका चारों मेर आप देखोगे आनंद ही आनंद है। पर चिंता आपने परेशानी न करे। अब संसार सागर है, संसार सागर के अंदर पानी की बूंद मन बैठा दिखा, जो भी हिलोड़ा आ रहा, संसार का हिलोड़ा आ रहा, तो वह लड़ लड़ वह बूंद भी का अंदर भी हिलोड़ा आ रहा। लेकिन यदि आप भजन करा ना, तो वही बूंद तेल की बूंद बन जाए। भाई में घुला कोई ना, पानी में तेल गुने वह ऊपर रहे, सतह का ऊपर। अब जो भी हिलोड़ा आ रहा है वह सागर में आ रहा, वह तो ऊपर तैर रही, तो आसानी से आप प्रारब्ध कर्मा का ऊपर तैरवा लाग जाओ। जो चिंता है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वह वटी समाप्त होगी, वह अपना मन तक आई न पावे। अपने यो बोध वे जाओ, यो ज्ञान वे जाओ। पर यो बोध और ज्ञान कदी हुई, यो ज्ञान जदी हुई जदी आपा आपने लारा बैठो सीखा। आप बात कह रहा किमु बात कह रहा, अपनी आत्मा में आप सुना कोई नहीं, सुन रहा कि कान में सुन रहा, अनुभव न कर पा रहे। और या कही है अनुभव वाणी, या लिखी दिखी किताब कोई न, किताबा खूब लिखी दिखी, लाइब्रेरी का हमने जितनी जाओ उतनी किताबा पढ़ी दिखी, कब खूब पढ़ लो, लेकिन वह किताबों में अनुभव आ पाएगी आपने भी, अनुभव ने आपने लेनो पेड़ी। आपने संसारिक जीवन का भी ने अनुभव ने ग्रहण करनो पेड़ी कि संसार का भी ने ई बात ने आप किसान लेवा, महाराज की बात किसान लेवा, साध की संगति किसान करा, या साधुता अपना जीवन में किसान लावा। और साधुता जीवन में यदि आए, यदि आप समझ जाए कि भाई न तो मैं मरूं न मारो कभी जन्म है, आज अटे आप शमशान में बैठा देखा तो शरीर मर जाए, आपा मेरा की, लेकिन आपा अपनो संबंध अपनी आत्मा में राखी ने रखियो। आपा संबंध की मुँह राख रखियो इस शरीर में, ये मन में मोटा जाना, मन है दुख है, कौन मन दुख है, आत्मा न दुख है। और दुख, ये पीड़ा, ये चिंता, ये तकलीफ, ये प्रारब्ध कर्म किने लाग रहा, ये सिर्फ मन न लाग रहा, आत्मा न लाग रहा। आत्मा को तो स्वरूप ही सत्य चित्तानंद है, जिको चित्त आनंद में लागे देखो, जिको चित्त सत्य में लागे देखो। और सत्य कही है, सत्य कही है, सत्य वो निरंकार है, वो गूंज है। राम को नाम भी झूठो है, आप राम कह रहे कहते ही झूठ रही वो। अब गूंज ने किसान बताओ, आप बोले नहीं झूठ, राम नाम भी झूठ। आप के बोली रहे कि राम नाम सत्य, लेकिन के मुरिया ये मन मुँह कह रहा, आत्मा की तो आवाज सुनी नहीं जावे, तो ये झूठ भी क्यों? और राम नाम ही झूठ भी क्यों? संसार के अंदर बोलियो क्यों हर शब्द झूठ है, लेकिन अनुभव में बोलियो देखो वह शब्द वाणी है, इसलिए यह अनुभव वाणी है। या लिखा लिखी बात को आपने कही तो भी राम नाम सत्य है, हटाओ
मृत्यु का भी लाओ तो क्या राम नाम सत्य है। देखिए सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन वे सत्य को अनुभव गुण की दो। दे करिए कोई बात आप बोले मुई बोली मैं आप अनुभव न करे, आप स्मरण करे, बार बार राम 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 रट रहे हैं, उतार नहीं रहा ना मीना लेकिन कभी भी आत्मा की आवाज सुनी भी गूंज ने सुनी। अभी गूंज ने किसान बताओ, कोई निरंकार कहवे, कोई ओंकार कहवे। ओंकारेश्वर की यात्रा की थी 2 दिन पहले, आप सब लोग भी किधी हुए हो, मैं भी पहले भी 8-9 बार जा चुकी हूँ यात्रा के लिए, लेकिन जो अनुभव ई यात्रा में हुआ वह अनुभव कभी ना काकी अनुभव वाणी पड़ी थी तो अनुभव हुआ सब पहले दर्शन किया ममलेश्वर का। 2 ज्योतिर्लिंग में वर्णन बन्यो है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर को अर्थ कही है, मम यानी मेरी, लेश्वर यानी मेरी ईश्वर के साथ ले लग गई। ले को मतलब सुर ताल, और यदि आपनी लय ईश्वर का लाल लाग जावे ना, बच्चे की दूसरी आवाज सुनी ना जावे। अब ममलेश्वर मुंह पार करनी अपन त्रिवेणी, नर्मदा नदी की त्रिवेणी, नर्मदा, कावेरी और एक गुप्त रूप में बेरी ताप्ती, आ तीना की नदियां हैं, और ये 3 ही नदियां अपना भीतर है, ईड़ा पिंगला और सुषमना का रूप। दर्शन करो, देखो आप मारलाल दर्शन कह रहो, ओंकारेश्वर ममलेश्वर का दर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन अब करता रहो मारलाल। जो ही दर्शन किया ममलेश्वर का, लय आई, अनुभव आयो कि अब लय है, अब ये लय मुँह अपन या त्रिवेणी पार करनी। त्रिवेणी पार करा तो कशान करा, देखो पहले का जमाना में पुल तो होते ही ना, कि मुँह पार करता, नाव मुँह पार करता या तैरन पार करता। तो ये संसार सागर है, ये शरीर भी सागर है। इस शरीर के अंदर या त्रिवेणी बेरी, ईड़ा पिघला और सुषमना। अब तेरा किसान भी गुप्त रूप में तैरनो पेड़ी, अगर एक आदमी डूब जावा तो कि तैर पावा, या ईड़ा पिंगला का अंदर ही रह गया तो सुषमना तक पहुंच पावा। जो नदी दिखी नहीं रही, जो गुप्त रूप में बेरी, या तो नीचे बेरी या ऊपरे बेरी, ऊपरे भी बह सके नदी, नदी को प्रवाह है, वो हवा का रूप में भी बह सके, पानी का रूप में कौन है। 5 तत्वों में नदी को शरीर है, एक अंदर सब है, हर तत्व है, ये 5 ही तत्व है। तो वह नदी भी या तो सुषमना ऊपर भी बैठ सके या सुषमना नीचू भी बैठ सके, या तो अपन नीचू सुरंग बनाने जाओ जो दिखे ही कौन है संसार में, या ऊपर जावा तो आप पता है कि तो ऊपर में जाओ। अब ऊपर में अपन कौन पार पहुंचाए, नाव चाहिए, नाव तो है लेकिन नाव कन पहुंचाए कौन, बताए कौन, जो पहुंचो दिखो है, जो बार बार रोज पहुंचो, जिन्हें अनुभव है, इका ऊपर किसान पार कर निकलनो। तो ये केवट है सदगुरु। ये सदगुरु अपन अनुभव बता रहे कि यह नाव तो अपन मिल गई, ये नाव के अंदर बैठो और संसार का अपने डूबो मत, सदगुरु पार ले जाए, सदगुरु पार ले जाए। अब आपकी लय आ गई, ममलेश्वर आ गई, आपने लय प्राप्त कर ली थी, त्रिवेणी आप पार कर ली थी। कहा कि त्रिवेणी कभी पार करो यदि आप ये लय में आओ, यदि आप आनंद का मीन डूबो, यदि आप ये आनंद की पद न पाओ। आपने लय कही है, आपनी लय है आनंद की लय, आपनो पद कही है आनंद को पद। यो दुख को पद कोई न, यो पीड़ा को पद कोई नहीं। ये पीड़ा, दुख, परेशानियां, चिंता, ये सब शरीर ने और मन ने, आप न कोई न। आप न तो शरीर हो न आप मन हो। ये हारी चिंता, सारे संताप जो सहन करनो, जो संघर्ष करनो, ये सब इस शरीर न करनो, ये सब ये मन न करनो, आपन न करनो। यदि आपा इमु पृथक हो जाओ शरीर और मन में, तो अपन कोई पीड़ा न लगे। आज देखो कि दूसरा के लागी दिखी रहे ना, तो अपन पीड़ा होगी, लागी तो वाकई हाँ के जरूर देवा मैंने पीड़ा वेरी, लेकिन के पीड़ा महसूस वेरी आपने, वह पीड़ा अनुभव वेरी आपने नहीं वेरी। आप सिर्फ ऊपर ऊपर में कह रहे, वशानी अगर शरीर पे पीड़ा वेरी खुद का शरीर पे, और आप जानना है कि शरीर मारो कोई न, तो के पीड़ा अपने अनुभव वही न सके। आज डॉक्टर आपने ऑपरेशन करे तो सब पहले क्या करे कि विनो सुन कर दे, सुन करवा को मतलब कि यूं संपर्क कट गयो, आपने ध्यान ही कोई नहीं कि आपको पैर है या कोई नहीं।
और पचे वो कतरो काटे पीटे दर्द है भी दर्द को अनुभव है तो यो ही भजन को प्रताप है। ये सुन कर दे, यो बता दे कि आपको संपर्क काट दे शरीर मुँह और मन मुँह तो प्रारब्ध भी कट जाए। जी टाइम जो अनुभव आ जाए वी टाइम जो प्रारब्ध भी कट गया। अब यदि आप यह लय पा ली दी, लय पान आप त्रिवेणी पार की दी, त्रिवेणी पार कर अपन ने कहीं सुनाई दी एक गूंज, ओंकार की गूंज। वो ओंकार को ईश्वर है, वह ईश्वर की गूंज है ओंकार। ओंकार कोई बेटे शिवलिंग का भी ना कोई ना, भाटा का भी ना कोई ना, वह गूंज आपका अंदर गूंज रही। अब वी गूंज ने सुनो कशा, वी गूंज ने सुनवा के लिए आपने वी मंदिर में जाना पड़े। खूब भीड़ है संसार की, हारी भीड़ आ रही, लेकिन ये दर्शन वाले ने वे रहा, वह दर्शन की का कर जा रहा वी शिवलिंग का, वी पत्थर का शिवलिंग का। और जो महीने की गूंज ढूंढ रही है और जो भी लय का भी ना वो भीड़ का भी ना मस्त है। अब इन्हें शिवलिंग देखवाई जरूरत को नहीं, शिवलिंग की दर्शन करवाई जरूरत को नहीं। अब देखो चमत्कार के शान है। अब क्यों जो आदमी लय में आ जावे ना तो सदगुरु परमात्मा अपनी रक्षा क्षान करे। अब आप दर्शन का भी ना जिस में दर्शन कर रहे हो 2 घंटा की लाइन में लगी हो, खूब लाइन खूब भीड़ पड़ रही और सकड़ी गणी जगह ओंकारेश्वर की जगह जो है वो बहुत सकड़ी है और पतली पतली लाइना के में चालना पड़े, एक दूसरा में ठस ठस चाल रहे, सब पसीना में गया, गर्मी खूब पड़ रही, खूब भीड़ कई करा। अब मन तो जन आपनो मन अटे संसार का भी ना मसला को मतलब, लेकिन जो आपने लय पाले वो आराम मस्त रहे। बोले कि भीड़ में नाक दो, बोले कि में भी नाक दो, कह रहे नरक में बोले तड़ो तो भी आपने फर्क ना पड़े, फर्क शरीर ना भीड़, शरीर ना फर्क पड़ रहा आप अपनी मौज में मस्त भी, भीड़ का भी ने भी मौज में चल रहा, अपनी लय में चल रहा। और जो ही लय में चलिया, जो भी आनंद में चलिया, ओंकारेश्वर का दर्शन किया। ओंकारेश्वर का दर्शन किया तो दर्शन ऐसा हुआ कि 15 मिनट तक मैं भी शिवलिंग का सामने हूं और अतरी भीड़ है, अतरा सब पुलिस वाला लग गया दिखा, सब जना ने बाउंड्री पकड़ पकड़ मारने फेंक रहा। ध्यान में मैं वहां दिख ही नहीं रही हूं, मैं शिवलिंग का सामने खड़ो दिखो 15 मिनट तक खड़ो रही हूं और हमारा टच भी ना करना। तो ये संसार आपने छू भी ना पावे अगर आप आपकी लय में हो, वहां दिखे ही कोई ना, वो बिल्कुल सामने, मैं वहां के सामने खड़ो दिखो, मैं वहां के सामने दर्शन कर रही हूँ। बैठो दिखो, हमारे धुन का भी ना बैठो दिखो और वहां नजर ही ना आ रही, वो हमारा पास वाला ने पकड़ साइड में गिरा, वहां ने पकड़ साइड में गिरा, यानी मैं हुई कौन है। तो यो यदि आए, यदि आप अपनो अहंकार खत्म कह रहा, आप अपनी उपस्थिति खत्म कर दे, ये मैंने खत्म कर दे, और जो यो मैं खत्म भी हो वो आनंद अपना भी ना जाए, वो परमात्मा अपन संभाल ली। ये संसार का भी अशो निकाली ना कि पतो ही ना लागे, कोई संसार ने टच भी ना करवा दे, वो तेल की बूंद बना दे कि पानी का ऊपर तैरता तैरता निकल जाए, कई परेशानी कई तकलीफ ना हो, लेकिन सबू पहली अपन वह लय प्राप्त करनी पड़ी, वो भजन मु लय प्राप्त हुई। अपन जितरो आप बार बार आत्म मूल्यांकन कह रहा कि अटक कहाँ आया अपन, कि ये दुख भोगवा के लिए आया, ये परेशानियां भोगवा के लिए आया, ये प्रारब्ध भोगवा के लिए ना आया, यो मनुष्य जन्म मिलियो ये प्रारब्ध ने काटवा के लिए आया कि कशान ये प्रारब्ध कट जावे। 84 लाख योनिया में ये प्रारब्ध न कट सके, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रारब्ध न कट सके, यो इंद्र को भी प्रारब्ध न कट सके, लेकिन प्रारब्ध कौन काट सके, यो मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म का मीने यो प्रारब्ध कट सके, लेकिन वो केटी के साथ, वो केटी यदि आप भजन कह रहा, आप अपनी लय प्राप्त कह रहा, आप अभी आनंद पद में ठहरो सीख जाओ, वे धुन में चालू सीख जाओ, राम नाम की धुन, राम नाम को स्मरण 24 घंटा चालनो छावे। अब आप कह रहे राम नाम को तो आप मुंडा में तो राम राम बोला और 24 घंटा के चले दिमाग में, संसार चले, संसार ने बोली न पावा आप कहा, ताकि आपनो अहंकार बढ़ो, आपनो मैं बढ़ो, आपा अपना मैंने अतरो बड़ो कर लीधो और ये दुख कौन पा रही हो, यो मैं पा रही हूं, पीड़ा कौन पा रही हो, यो आपको मैं पा रही हो, यो आपको शरीर पा रही हो, यो आपको मन पा रही हो। ये आंखों में आंसू कहाँ आ रहा, ये परमात्मा का रूप में आंसू ना आ रहा, ये आंसू इले आ रहे संसार की पीड़ा भोग रहा जो आ रही,
और संसार की पीड़ा आपको शरीर भोग रहे हो, आपको मन भोग रहे हो, आपने भोग रहे हो। आपनी चेतना ने शरीर और मन का परे ले जाओ सीखो। आपनी आत्मा मुँह भजन करवो सीखो, मन मुँह भजन मत करो। मन को भजन संसार को भजन है, और मन को नाम भी संसार को नाम है, वो झूठो नाम है। मन सब झूठा जंजाल फेंक रहे हो। आप राम शब्द भी बोल रहे हो, वो झूठो शब्द है अगर वो शब्द आत्मा में निकले। आप कहो कि मैं 20 नाम लेना चाहूँ, 21 नाम लेना चाहूँ, मैं क्यों एक नाम ही काफी है, लेकिन वो नाम आत्मा में निकलना चाहे। और चीटी का पग नेवर बाजे तो भी सुनता है साहिब ने सुनवा की जरूरत करे। साहिब हर जगह सुन रहे हो, और हाथी का पग मैंने भी सुन रहे हो, विका मैंने भी सुन रहे हो, हर कण कण मुँह सुन रहे हो, लेकिन वह शब्द आपका अनुभव में निकलना चाहे, वह शब्द आपका मन में निकलना चाहे, वह शब्द आपका शरीर में निकलना चाहे। वी आनंद की लय का भी ने एक में बजो, यदि वो ओकार को ना सुने दी। संसार खूब भीड़ ही, लाखों की भीड़ आ रही, रोज आ रही, किन्हीं दर्शन ने बेरिया काकी की चक्षु खुलिया दिखाई कौन, किन्हें अनुभवी कौन है। मारा ऊपर कृपा है भगवान की, मारा ऊपर कृपा है सदगुरु की कि मैं वह दर्शन कर पा रही हूँ। वह मारा ऊपर कृपा है कि मैं यह सत्संग सुनी, मैं यह अनुभववाणी सुनी। यदि जान मारा अंदर भी यो अनुभव फूट पायो, और विका पचे मारा शब्द कम हो गया, विका पचे मारा मैंने बदलाव ऐसा आयो कि अब मैं चुप हो गयो। घर वाला कह रहे कि यो तो चुप कर गयो, कई चक्कर पड़े। आदमी 2 बार मुँह चुप हो, या तो वो कई चीज जान लेवे तो चुप हो जाए, और या बच्चे कई मेरे गहरो दुख हवे तो चुप हो जाए। अब मन ऐसा आनंद आयो कि अब मैं चुप रह गया, अब मैं ज्यादा बोल नहीं रही, अब संसार की बकबक मन सुनाई नहीं दे रही। अब मन के भी रस भी आनंद में आ रही हो। जैसे एक गाणो चले ना, एक गाणो बनावा का मीने कतरा वाद्य यंत्र बाजे, कतरी बोली चले, लेकिन अब हम अगर मान लो हमारी चेतना सिर्फ भी तबला की आवाज सुनवा में रहेगी, तो मैंने गाना में और कई चीज में सुनाई दी, मैंने सिर्फ वो सुनाई दी कि वो तबलो कदे भाग रही। तो अब हमारो रस भी गूंज का मैंने रख गयो, मैंने रस भी गूंज में आ गयो। मैंने बस शांत बैठो सुना कि शांत बैठो और भी गूंज न सुन लो। अब ये बोल भी ना पा रही, गूंज कैसी है। कोई कहीं पूछ रहा तो जरूरी है तो जवाब दे दूं, अब ज्यादा ही पूछ रहा तो जवाब दे दूं, बाकी अपना शब्द कम रहेगा। और यो अनुभव यो बटे जा रहा हूं मैं, 10-15 बार पहले जा चुके हूँ और लगभग हर साल जा रही हूँ, लेकिन कभी यो अनुभव यो ही कौन है। कान ने व्यो ताकि संसार में पड़न जा रहे हो, संसार में वेन जा रहे हो, संसार में डूब रहे हो, इस संसार में तैरने जा रहे हो, और तैरवा को अनुभव न हो कि इनमें तैरन के साथ निकलना, और तैरवा को अनुभव आयो वाणिज्य सुनवा में, और तैरवा को अनुभव आयो सत्संग में, और तैरवा को अनुभव आयो भजन में। तो यदि आप भजन कह रहा, ये आपना नेत्र भी खोल ली, आप भी संसार ने अशांत देखा ना, जशांत सदगुरु जशांत संत जतरा संत लोग बाग देख पा रहे। तो यही साध संगति को अर्थ है कि साधु की संगति ऐसी होनी चाहिए कि अपना अनुभव के अंदर भी वह चीज दिखे। आप पढ़ ला सुन ला, लेकिन अनुभव में न ला पावा। हर काम कर रहा, दर्शन कर रहा, लेकिन दर्शन किका करना है, भाटा का दर्शन करना है। सदगुरु भाटा का दर्शन किधा समझा रहा, मत जाओ मंदिर मंदिर मत भटको, कहीं ना मिलवा में, तो आप तो मंदिर जाओ छोड़ दे दो। विचार तो नहीं कि अरे थोड़ा गहरो विचार करो, ये मंदिर में जाओ, सब अनुभव हटे, हारे दर्शन हटे। ये मंदिर का भी सब दर्शन है, लेकिन ये मंदिर में दर्शन करो तो आप बंद कर दी दो। आप आगे की तो महाराज को मंदिर जाओ मत भटको, तो ये मंदिर नहीं बंद कर दी कि इमी न जाओ। महाराज को शान भजन करनो तो हाँ बस शानित भजन करनो, आगे न बढ़नो, अनुभव में न उतरनो, गहराई में न उतरनो। तो समझो, देखो भजन करता करता कितना साल है गया अपन, लेकिन फिर भी अपना दुख न मिट रहा, फिर भी अपनी चिंता न जा रही। तो या तो सीख नहीं महाराज की, या तो सीख नहीं अनुभव वाणी की, आप धारण न कर रहे, आप दुख में रस आ रहे हो, आप संसार में रस आ रहे हो,
पाई मान एरिया इमें जो रस की तरफ जा रहे हैं और बी को रस चाख्यो ही कौन है, आनंद को रस चाख्यो ही कौन है, और जो आनंद को रस चाख ले ने वो दूजा रस सब छूट जाए क्या कि समूह मोटो रस हो तो भी आनंद का रस न पकड़ो। भावना पेड़ी थाड़ती रह पकड़ो न सही क्यों मजाक न करी एकदम ऐसे ही विचार की दो मारे तो हाल थोड़ो लकड़ो घणो घड़ा लकड़ो थागे मारे घणो लकड़ो वरी नहीं कोई न पैसा भी ऐसा छह महीने आज छोड़ो, आज छोड़ो। अटा आया शमशान में आया समझो आ गया मर गया बराबर वे गया बराबर वे गया अब पाछे घरे जाओ ने तो घरे सिर्फ शरीर जाए, सही घरे सिर्फ शरीर जाए और सिर्फ नाटक जाए तो देखो ताकत तो पटी खत्म। ये भाव में जाओ ये मैन ने जो आप इकट्ठो कीधो ने ये अहंकार ने अटिस अपन बादी लगान जो तुरंत अरे संसार में जुई जाओ, संसार में जुई लोटो, आप लोटो ही मत, लोटो ही मत को मतलब यूं कहने कि आप मत जाओ घर, आप तो जाओ। शरीर तो जाए लेकिन आप मत जाओ। हाँ पर वो मीनू आत्मा आत्मा उन्हें जानो जी आत्मा उन्हें जानो लोग तो संसार का तो सब करना अटे वैराग्य आवे सही लेकिन जो मसाणियों वैराग है वो मसाणा तक ही सीमित है यार पाचा करे ज्ञान है और संसार में ज्ञान पाचो संसार को वैराग लाग जाए। એટલે ના માણો આપણો ઘડી તો આપણે વિરાગ કોઈ આ બધું મારું સત્સંગી કોઈ જાન આપણો કી राजू है वो देखिए એવો લોકમાં હશે और तो मुसलमान ज्ञान આપણે કોઈ आप क्या बोल मुसलमान ज्ञान ये काम किया मैं तुम्हारा सत्संग कर पाएंगे जानो तो अभी जी स्नान कर लिया मैं के वाका बात थोड़ी गया स्नान कर लिया अपना मैं तुम्हारा राम जी के बात किया तो राम जी जरूरत ही कोई नहीं तो ये शब्द अटक खुला है, यो अनुभव अटक खुला है। कहाँ कहा कि अटा आप बैठा दिखा ना तो वैराग्य की स्थिति में बैठा दिखा अटा अपने नंगा अटापन दिख रहे सामने की अटा यो आपनो मैं अटक खत्म हो जाए यो हारो अहंकार अटे जल जाए दू दू करन जेड़ी अब बोलो 4 साल में अपन चार आ रहे ना 4 साल में 12 महीना में 12 तो आ रहे हैं एकदम मोश 12 मिनट 4 ने गुणा जो 5 चौक 48 जाना पर 48 तो 48 जान आया पण आपनो 84 मीटर की आटो उठी ना गयो बचो 48 जान तो आया पण यो आटो ही के आगे 48 के आगे चौको ना गयो आटो उठी ना बेटा 84 को जगह आपनो मीटर को अब कद में हटी बोलो 48 बार आ गया 24 घंटा में कोई बदले 24 का 48 घंटा हो गया। तो यदि अपने स्वरूप ने पहचान लाना ये आनंद का स्वरूप ने तो कोई दुख आपने परेशान कर पाए, कोई प्रारब्ध आपने परेशान कर पाएगी, कोई चीज आपने तकलीफ दे पाए वह तकलीफ दे शरीर न दे। ये शरीर का जो कर्म है वह शरीर नहीं भुगतना, आपन न भुगतना। ये मन का जो कर्म है ना आप सब किदा मन मुँह किदा यो अहंकार कट बने मन में बने और अहंकार इस कर्म करावे। तो अब मैं गाड़ी में आ रहे तो भजन चाल रही हो तू का तू जी का अपने कबीरदास जी कह रहे हैं कि चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू चोरी करके तू बग जावे पकड़ने वाला तू का तू। करा तो वही अब दी अपना पद बोलना जो पद आप सुना दो ही समय के ना अच्छा वो पद ही सुना दो ये बोल रिया जी ये 2 मिनट को भजन ले जाए पद कटे है में है कि देखो इनमें तो पद साइड में यही पाछे भी आप बोल रिया जो ही सुना दो आप बोलिए आप और बोल रहे हैं ना? पूरा बोलना था मुझे याद हो जी बोल रहे हैं हाँ है भाई हाथी में थून कीड़ी में थून तू ही तू के जहाँ देखो वहाँ तू भाव तो हाथी का अंदर भी वही पद तो तू का तू भजन यार यो भजन मैंने हारने रहे हो भजन में याद करो ना रहे हो पर नहीं याद है तो कई सारा बात मोबाइल में देख ले भाई मोबाइल में नहीं और कुछ दूसरे भजन कर ला ना